नमस्कार, वेलकम बैक। स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है और कौन कौन से नंबर होते हैं जो आपको पता होने इस चैप्टर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर होता है नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट होता है इसमें इंटीजर। अब जो इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं जैसे डैश डैश करके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको इस चैप्टर के लिए पता होना चाहिए, रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसे बोला जाता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जितने भी नंबर होंगे, जैसे नेचुरल नंबर सारे रेशनल नंबर होते हैं, होल नंबर, इंटीजर, अगर कोई फ्रैक्शन में है जैसे मैंने लिखा 2/3, 5/6, 0.4, 0.5, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपको ध्यान ये रखना है जहां पे Q 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूं, जहां पे P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू 1 है। रेशनल नंबर के लिए कंडीशन ये होती है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे Q कितना है, 1 है, तो 0 भी कंसिडर किया जाएगा रेशनल नंबर में। और अगला होता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे जो भी रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे मैंने 2 लिखा, √3 लिखा, √5 लिखा, या पाई भी इरेशनल नंबर होता है। पाई इरेशनल क्यों होता है, क्योंकि अगर आप इसे, इसकी जो वैल्यू होती है 22/7 होती है, लेकिन अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग आता है। अब ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर माइनस प्लस दोनों में हो सकते हैं, रेशनल नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं जहां पे Q 0 नहीं होना चाहिए, और इरेशनल नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और ऐसे हर एक नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट के अंदर है, तो उन्हें बोला जाएगा इरेशनल नंबर, इंक्लूडिंग पाई। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको इतनी बात समझ आई है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहली एक्सरसाइज 1.1। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इज 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल नंबर है, तो आप लिखोगे यस, अभी अभी आपको बताया मैंने, 0 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यस, क्योंकि हम 0 को 0/1 कर सकते हैं, जहां पे वेर P = 0 और Q = 1। तो बस यही इसका आंसर है। 0 एक रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल है, क्योंकि हम 0 को 0/1 कर सकते हैं। रेशनल नंबर की कंडीशन ये होती है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे Q 0 नहीं है, Q कितना है, 1 है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास, आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। देखिए 3 है और 4 है, इसे निकालने का सिंपल तरीका ये है, जितने नंबर आपको निकालने हैं, जैसे यहाँ पे आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो आप 6 में 1 ऐड कर लो, कितना आएगा, 7। अब आप 7 से इसे मल्टीप्लाई भी कर लो नंबर को, और डिवाइड भी कर लो, एज इट इज यहाँ मल्टीप्लाई भी कर लो और डिवाइड भी कर लो। तो ये आएगा आपका 3 7 जा 21/7, और यहाँ आएगा आपका 28/7।
तो इसके बीच के जितने भी नंबर हैं कौन कौन से, तो आपके पास नंबर हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये सारे रेशनल नंबर है 3 और 4 के बीच में। तो कभी भी आपको दो नंबर के बीच में जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें 1 ऐड कर देना है और जो नंबर आया उससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, अगर आप देखिए इससे अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो भी तो 3 आएगा, तो मतलब फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज इसे डिवाइड करोगे 4 आएगा। तो 3 और 4 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं पहले, और फिर इनके बीच के जितने भी नंबर है वो आपको बताया मैंने किस तरीके से निकालना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, उम्मीद आपको समझ आएगा। एज इट इज आपको करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगेन देखिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच में। अगेन आपको बताया मैंने कितने निकालने हैं 5, तो आप 5 में 1 ऐड कर लोगे, कितना आएगा 6। अब आप इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड भी करोगे, एज इट इज मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड भी करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 अपॉन में कितना आ रहा है 30, और यहाँ कर लीजिए 24 अपॉन में कितना आ रहा है 30। तो इनके बीच के जितने भी नंबर है कौन कौन से हो गए अब 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, लेकिन अगर कल को आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने लिखा 3/5 और 4/10 लिख दिया मान लो मैंने, ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना, पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। ये तरीका आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब डिनोमिनेटर सेम है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में। अगर नहीं है तो आप इन्हें पहले बराबर कर लीजिए। तो आप बराबर करने के लिए आप यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आएगा 6/10 और 4/10। तो जो छोटा उसे पहले लिख लो और जो बड़ा है उसे बाद में लिखो। अब आपको जितने भी नंबर निकालने हैं उससे मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन आपके पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव अ रीजन। पहला सही है गलत है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जबकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नेचुरल नंबर ये तो है सारे, ये किसके अंदर आ रहे हैं, होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, तो इसीलिए पहला वाला सही है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर नहीं, क्योंकि आपको बताया मैंने इंटीजर माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं, तो जैसे या फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं इंटीजर। तो अगर मैं 2.5 लिखूं तो 2.5 होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि कंप्लीट इंटीजर में या डिजिट में होना चाहिए। थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल गलत। रेशनल नंबर क्या होता है, जब हम P/Q के फॉर्म में लिख लें 2/5 लिखा मैंने, क्या 2/5 आ रहा है इसमें कहीं, नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है गलत होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपने सॉल्व किया। तो ये है पहली एक्सरसाइज जो कि बहुत आसान थी, आपको समझ आया होगा। अगली एक्सरसाइज है आपके पास 1.2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, बिल्कुल सही है। क्या होता है आपको समझा दूं मैं, रियल नंबर क्या होता है, जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके बनते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी रेशनल नंबर और रेशनल नंबर है दोनों से मिलके बनते हैं रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है, यही तो बात कर रहे हैं पहला वाला, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड लिखा हुआ है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। नंबर लाइन का हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन पे जो हर एक पॉइंट होगा वो √m की फॉर्म में है, जहां पे m एक नेचुरल नंबर है। तो ऑब्वियस सी बात हो सकता है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर में ही आएंगे। अगर मैंने √4 लिखा मैंने तो क्या आएगा 2, इस नंबर लाइन पे ही आएगा। मान लो अगर √3 भी लिखा मैंने, जो कि 1
अच्छा m नेचुरल नंबर होना चाहिए, बिल्कुल 3 नेचुरल नंबर है तो 1.73 है, तो 1.73 भी तो यहाँ कहीं होगा, तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है। थर्ड लिखा हुआ है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, गलत। क्यों गलत है? अभी आपको बताया मैंने, जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल से मिलकर बनता है। अब ये बोल रहा है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर, ऐसा थोड़ी है, रियल नंबर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, जबकि यहाँ पे केवल ये इरेशनल की बात कर रहा है, तो ये गलत बोल रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? इफ नॉट, ऑब्वियस सी बात नहीं है। अगर मैं सेकंड वाले को आपको समझाना चाहूं तो आपको दिखेगा जो √4 है ना, √4 कितना होगा 2, तो इट मीन्स √4 इरेशनल नहीं है, √4 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये एग्जाम्पल पूछ रहा था हमसे तो हमने एग्जाम्पल दे दिया। सिमिलरली आप दे सकते हो √9 कितना होता है 3, और ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैसे तो होना चाहिए था कंपास की हेल्प से, पर आपको मैं समझा देता हूँ किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। √5 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। मान लो ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड सो ऑन। आपको √5 को दिखाना, अगर कोई भी नंबर है, √5 है, √7 है, √9 है, जो भी नंबर है, आप क्या करोगे, सबसे पहले एक यूनिट आपने ये ले लिया, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, ये जो कि 1 यूनिट होगा ये भी। तो जब आप इससे इसे मिलाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 1 है और ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा √2, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, और ये रूट के अंदर में आएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर रूट में आएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एक 90 डिग्री और करोगे और इसे भी 1 डिग्री मानोगे। अब देखो ये √2 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा और प्लस 1 कितना आएगा 3, और ये रूट के अंदर आएगा, तो अगर आप इसे मिलाओगे तो कितना आएगा √3 आओगे। सिमिलरली आप इसे और आगे बढ़ाओगे, आप ये मिलाओगे, ये √4 आएगा। सिमिलरली आप इसे और आगे बढ़ाओगे, 1 ये 1 1 लेते चले जाओगे और इसे मिलाओगे, कितना आएगा √5 आएगा। अब आपको कंपास को रखना है यहाँ, पेंसिल को रखना है यहाँ, और इससे आर्क मारना है ऐसे करके, और वो आर्क जहां भी इसमें आएगा वही पॉइंट क्या होगा, आपका √5 होगा। ठीक है, तो ठीक से बन नहीं पाया, बाकी आप इसे ट्राई करिएगा कंपास से, तो आपसे हो जाएगा। तो ये है 1.2 जो आपने सॉल्व किया। आगे आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है रियल नंबर और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर आपको बताया मैंने क्या होता है, ऐसे नंबर जो रेशनल और इरेशनल से मिलके बनते हैं उसे बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हुआ आपका और ये इरेशनल नंबर हुआ आपका, तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो बनता आपका रियल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे मैं 1/2 करूं, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा 0.5 टाइम। अगर आप चाहो तो ऐसा कर लो, देखो 2 से करोगे, डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ तो 5 जा 10 हो गया पूरा डिवाइड। इसे बोला जाता है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप का होता है फिलहाल आपके पास समझा देता हूं मैं। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप का होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये 2 होते हैं। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, जैसे मैंने 1/3 कहा, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.333 एंड सो ऑन, इस तरीके से आता चला जाएगा।
तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है और जो बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है कि नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे होते हैं लेकिन उनका फिक्स पैटर्न नहीं होता, जैसे 0.10 100 1000 1000 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा ये दोनों रेशनल नंबर होते हैं, मतलब ये और ये दोनों रेशनल होते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है जैसे जो इस फॉर्म में होगा वो इरेशनल नंबर होता है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये है डेसिमल एक्सपेंशन जो आपको ध्यान होना है चैप्टर को आगे सॉल्व करने से। आगे आपके पास अगली एक्सरसाइज 1.3 और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले में तो आपको सिर्फ ये बताना है कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सिंपल सा है, कैसे करना है बता दें। 36 अपॉन 100, 100 को 36 को 100 से डिवाइड करना है तो ये आएगा 0.36। उम्मीद आपको आता होगा। कैसा आता है? 36 है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 36 को 100 से जाएगा नहीं तो यहाँ डेसिमल लगा लोगे, जीरो पर डालोगे तो 3 जा 300, 60 आया, फिर डेसिमल लगा एक जीरो और बढ़ा लो तो 6 जा 600, तो कितना आया 0.36। ठीक है, बता दो इसे। अब आपको दिख रहा होगा डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो ये किस टाइप का है? टर्मिनेटिंग। कैसा है ये? टर्मिनेटिंग। ये आपको लिखना है। ठीक है, जैसे 1/11 है सेकंड वाला, ये भी आपको सेम करना है। 1 को 11 से डिवाइड करो तो ये 1 है और ये 11 रहा। डेसिमल लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 10 11 से फिर भी नहीं होता, फिर जीरो बढ़ाओ, फिर यहाँ जीरो बढ़ाओ तो 11 9 जा 99, फिर 1 आया, डेसिमल लगाया तो फिर जीरो। अब फिर डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर जीरो लगाना पड़ेगा, फिर 100 होगा, फिर 9 जा। तो आपको दिख रहा होगा ये 0.9090 रिपीट होता रह रहा है तो 1/11 को लिखूंगा मैं 0.09 और इसके ऊपर बार। ठीक है, और ये भी क्या है? मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आपको इसमें शायद सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बाकी आप पूरा लिखना चाहो तो लिख लो। बाकी ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरीके से आपको ये बाकी वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। उम्मीद आपको समझ आया होगा। टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया जो डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हो गया जो डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास। यू नो दैट 1/7 इतना होता है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 एंड सो ऑन आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। देखो 1/7 कितना गिवन है? 0.142857 और सबके ऊपर बार है। अब मुझे 2/7 लिखना है। देखो 2/7 निकालना, तो मैं क्या करूंगा, 2/7 को लिखा मैंने 2 इंटू 1/7 पॉसिबल, बात तो सेम है। और 2 इंटू 1/7 की वैल्यू हम यहां से लिख लेंगे जो गिवन है 0.14287, बस इसके ऊपर बार लगा दो। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, प्लस 1 11, 8 2 जा 16, प्लस 1 17, 2 2 जा 4, प्लस 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और डेसिमल। ठीक है, ये डेसिमल है और इन सब के ऊपर क्या लगा दोगे आप? बार लगा दोगे। इसी तरीके से जब आप 3/7 करोगे तो यहां भी आप सेम करोगे, 3 इंटू 1/7
और 3 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142857, इसके ऊपर बार लगा दो, बाकी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समझ पाए? अगला है आपके पास, बाकी आप ये वाले जैसे 4/7 है, बिल्कुल ऐसे ही कर लोगे, ये 7 है, 5/7 ऐसे ही कर लोगे, और 6/7 ऐसे ही कर लोगे। ठीक है, 4 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7 और 6 इंटू 1/7। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन है आपके पास, तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं सबके ऊपर बार है, और एक ये कि जो डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उनमें से अगर किसी के ऊपर बार नहीं है तो वो कैसे करना है। तो आपको मैं पहला और दूसरा वाला करके दिखाता हूँ। देखिए, पहला हमने ले लिया लेट x इक्वल टू 0.6 और इसके ऊपर बार, इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है, सबसे पहले जिसे भी आपको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है उसे आपने x मान लेना है। अब क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है और इसके ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे, 10 से। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है और उसके ऊपर बार है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर डेसिमल के बाद माना दो डिजिट होती है उसके ऊपर बार होता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जैसे इस वाले में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। ठीक है, वो तब है जब डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है उसके ऊपर बार है, मतलब जितने भी डिजिट हैं उनके ऊपर बार है। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 10x इक्वल टू, ये आएगा डेसिमल के बाद क्योंकि डिजिट है। अब देखिए जो 0.6 बार है, क्या मैं इसे 0.666 एंड सोन कर सकता हूँ। और जब किसी भी डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो डेसिमल 1 प्लेस राइट साइड शिफ्ट होता है, तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट, और 6 क्योंकि बार बार रिपीट होगा तो उसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, इतना। अब हमें क्या करना है, जो पहली इक्वेशन है उसे सेकंड इक्वेशन से माइनस कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अगर आप फर्स्ट को सेकंड से माइनस करोगे तो देखिए 10x से x माइनस करो, कितना आएगा 9x। और अगर आप इससे इसे माइनस करोगे तो 0.6 से 0.6 जीरो हो जाएगा, और 6 माइनस 0 6। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 6/9। आप चाहो तो इसे और कट कर लो, 2/3, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो जो x की वैल्यू है वो आई 2/3। तो ये आया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे आप ऐसे क्वेश्चंस को जिसके बाद डेसिमल के बाद अगर सारे के ऊपर बार है, तो अगर माने यहाँ पे 2 डिजिट होती तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर 3 होती तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एज इट इज आपको करना है ये वाला। ठीक है, अब आपको बताता हूँ मैं सेकंड टाइप का, अगर इस टाइप का आ जाए जैसे यहाँ पे है। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमने मान लिया लेट x इक्वल टू एज इट इज, जैसे हम कर रहे थे अभी तक, 4 7 और 7 के ऊपर बार है, इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो पहले आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो आप करोगे मल्टीप्लाई बाई 10। तो आप 10 से करोगे तो ये आएगा 10x इक्वल टू, ये आएगा 4.7 बार। आपको बताया मैंने, जब भी आप किसी डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 1 प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये एज इट इज बन गया जैसा हमने ये वाला किया था। देखिए ध्यान से, अब इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसके बाद क्या कर सकते हो, देखिए पहला आपको क्या क्या काम करना है कि डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है तो 10 से मल्टीप्लाई करा। अब उसके बाद आपको ये चेक करना डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट हैं, 2। तो आप पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करें, तो आप करोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करो उसे, एक सेकेंड, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये तो आएगा 100x। और ध्यान दीजिए जरा, डेसिमल के बाद क्योंकि 2 डिजिट हैं और अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल 2 प्लेस राइट साइड शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ पे डेसिमल को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो 1 प्लेस शिफ्ट हुआ, यहाँ पे 2 होगा तो ये आएगा 4 7। और क्योंकि 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो 7 बार एज इट इज आएगा। जो डिजिट बार बार रिपीट होती है डेसिमल के बाद वही लिखी जाएगी। यह है क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड को थर्ड से, फ्रॉम थर्ड। 100x माइनस 10x कितना आएगा? 90x इक्वल टू, यहाँ देखिए 0.7 से 0.7 जीरो हो जाएगा। 47 से आप माइनस करें 4 को तो ये आएगा 43। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू निकालेंगे तो 43/90 और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि इस टाइप का पहला क्वेश्चन कैसे करना है और सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है। थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास सेम टू सेम है। अगर आप ध्यान से देखोगे x प्लस 0.9 है, इसका मतलब सिंपल सा है 0.9 बार। इसे आपको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। जैसे हमने 0.6 बार को किया ऐसे आपको 0.9 बार को करना है। और उसके बाद आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने इसे पहले वाला करा, तो कोई सरप्राइज वाली बात है नहीं इसमें। अपना टीचर और क्लासमेट से सिंपल सा क्वेश्चन केवल इतना सा है, आपको एक्सप्रेस करना है इसे किससे? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, बस। तो आपको 0.9 बार को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। ये बिल्कुल आपको ऐसे करना है जैसा हमने ये वाला करा। क्वेश्चन नंबर 6, बस यहाँ 6 की जगह 9 है तो जहां जहां 6 है वहां 9 आप कर सकते हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास what can be the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। मतलब क्या बोलना चाह रही है कि 1 को अगर आप 17 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल के मैक्सिमम कितने डिजिट आएंगे। तो एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है, अगर मैं हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो 1 को आपको डिवाइड करना है 17 से तो बस डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ। अब बिट नहीं डिवाइड होता तो यहाँ 0 बढ़ाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, बस इसे आप डिवाइड करते रहो। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद टोटल कितने प्लेस आएंगे? 17 प्लेस आएंगे, तब ये डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है डेसिमल के बाद आपको 17, तो जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा मतलब 17 तक आएंगे और फिर दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब ये माना आपका कुछ इस तरीके से आएगा 0, जैसे मैंने कहा 5 2 9 3 एंड सो ऑन 17 तक आएगा और इसके ऊपर आपको बार लगा देना है क्योंकि इसके बाद दोबारा से ये रिपीट हो जाएगा। तो आपको 1 को 17 से डिवाइड करना है, आपसे हो जाएगा। आगे देखिए, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपको 3 नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो जैसे पहला नंबर लिख लिया मैंने 0.4646464666 एंड सो ऑन। पहला नंबर है इरेशनल नंबर है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की बात कर रहा है। दूसरा है 0.30, कुछ भी लिख लो आप, बस आपको इस फॉर्म में लिखना है 0.9696669666 एंड सो ऑन। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आपको मैंने बताया था जब हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ रहे थे। तो इस तरीके से आप बहुत लिख सकते हो। आपने यहाँ पे इसने लिखा हुआ केवल आपको 3 लिखना है तो आप इस तरीके से 3 लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 और 9/11। इनके बीच में आपको अलग अलग इरेशनल नंबर निकालने हैं। इस बार रेशनल नहीं निकालना है, इरेशनल निकालने हैं। तो आप क्या करो, पहले से डिवाइड कर लो। 5 को 7 से डिवाइड कर लो तो डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, यहाँ ये आएगा 7 7 जा 49, 1 0 7 1 7, लगभग इतना आएगा। इसके बाद में केवल 1 प्लेस तक 2 प्लेस तक कर रहा हूँ उसे। एज इट इज पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 0 तो एज इट इज है। 90 होगा, 11 8 जा फिर 2 आएगा और 11 1 जा 11, लगभग ये आ रहा है। मैंने 1 1 प्लेस तक निकाला है। तो आपको इसके बीच में 3 अलग अलग इरेशनल नंबर निकालने हैं। किस तरीके से आएगा देखिए। जो पहला नंबर होगा
0.76, 766, 7666 एंड सो ऑन, क्योंकि ये रेशनल नंबर होता है, आपको समझाया था मैंने। ऐसे ही 0 पॉइंट कितने भी लिख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 1 के बाद आना चाहिए। तो मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ, जैसे देखो 722, 7222 एंड सो ऑन, 0.75, 755, 7555 एंड सो ऑन। तो ये है 3 अलग अलग रेशनल नंबर 2 नंबर के बीच में। कैसे निकाला हमने? तो हमने 5 को 7 से पहले डिवाइड किया। अब चाहो तो ऐसे डिवाइड कर सकते हो, अगर आपको दिक्कत आ रही है डिवाइड करने में। डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 7 7 जा 49, यहाँ बचा आपका 1, फिर डेसिमल है तो 0 बढ़ाया, 7 1 जा 7। इस तरीके से सॉल्व करा हमने से। तो मैंने केवल 2 प्लेस तक निकाला है। ऐसे ही 9 को 11 से किया तो ये आया, और इनके बीच में रेशनल नंबर आप बहुत सारे लिख सकते हो, मैंने केवल 3 लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि इसने 3 ही पूछे थे। अगला आपके पास है क्लासिफाई करना आपको। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल। इसमें आपको बताना है कौन सा रेशनल नंबर होगा और कौन सा इरेशनल होगा। आपको बहुत अच्छे से बताया मैंने, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो रेशनल होगा। तो ये वाला रेशनल है, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर होता है, इसका अगर अंडर रूट निकालो तो 15 होता है। 15 एक रेशनल नंबर है। ये रेशनल है क्योंकि डेसिमल के बाद कंप्लीट टर्मिनेटिंग हो रहा है। ये रेशनल है क्यों? क्योंकि 478 तो ये ऐसा लिख सकता हूं मैं से 478 और इसके ऊपर बार। इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग है। और आपको बताया था मैंने जब हम डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे थे कि ये वाले हमेशा रेशनल होते हैं। तो ये और ये रेशनल है, और ये 3 रेशनल है, बाकी ये वाले रेशनल है। रीजन बता रखा मैंने, ऐसा क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, मतलब इसका कोई पैटर्न नहीं बनना। देखो पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0 एंड सो ऑन। और एक क्योंकि इसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता है, तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया 1.3। अब उसके बाद आपके पास है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप जब भी मैथ्स करोगे और जहां पे नंबर सिस्टम आएगा, आपके पास ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो 10th में भी आपका काम आएगा, 9th में तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको बताता हूं मैं, सबसे पहले अगर मुझे ऐड करना है तो मैं कैसे करूंगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट बात एक ही है, ठीक है। जैसे मुझे करना है √2 + √2, इन्हें ऐड करना है। तो कभी भी रूट के अंदर अगर सेम वैल्यू हो तो इनके बाहर जो नंबर होता है, इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1 मान सकता हूं मैं, इसके बाहर कुछ नहीं है 1 मान सकता हूं मैं। तो 1 + 1 2√2 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं 3√2 + 2√2, तो आपको दिख रहा है कि अंदर वाली वैल्यू सेम है तो ये बाहर वाले ऐड होते हैं। तो 3 + 2 कितना आया, 5√2। ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर मुझे माइनस करना है, जैसे मैंने लिखा 2√3 - √3, तो बस आप अंदर वाली वैल्यू चेक करो सेम है तो आप बाहर वालों को माइनस करो। यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 - 1 1, तो क्या बचेगा, केवल √3 बचेगा। तो ये है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, जहां पे आप ऐड सिर्फ उन्हें कर सकते हो जहां रूट के अंदर वाली वैल्यू सेम होगी और सब्ट्रैक्ट भी सेम होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो आपको √2 + √3 निकालना है, तो ये एज इट इज रहेगा, ये ऐड नहीं होता है। आप इसे √5 नहीं लिख सकते हो, समझ रहे हो? क्योंकि रूट में केवल वही वैल्यू ऐड होंगी जिनके रूट के अंदर वाली वैल्यू जब सेम रहेगी। ऐसे ही माइनस में भी होगा। अगर माना मुझे -√3 -√2 करना हो तो ये भी एज इट इज लिखा जाएगा, ये भी आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये एज इट इज आएगा। ऐसे अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मुझे √2 को √3 से करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 3 2 जा 6। रूट के अंदर जो वैल्यूज होती है उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर मुझे ऐसा करना हो, मान लो 2√2 × 3√2, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो रेशनल नंबर है, मतलब जो बाहर है, उनकी बाहर मल्टीप्लाई होती है। तो 3 2 जा 6 और ये अंदर √2 × √2, तो 2 2 जा 4। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, समझ पाए? सिमिलरली अगर मुझे निकला है 3√2 × √3, तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये
3 की 1 से करोगे, बाहर वाले की बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगी, और रूट में अंदर वाले की अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा ऐड कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, और डिवीजन अभी आपको सिखाएंगे हम किस तरीके से होता है एक्सरसाइज में। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको बताना है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अगर वो सॉल्व हो रहा है और उसके बाद सॉल्व करने के बाद अगर वो रेशनल आता है तो वो रेशनल होगा, अदरवाइज इरेशनल होगा। जैसे पहला वाला है, देखो आप 2 से √5 को माइनस कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, देखो ध्यान से, अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं तो क्या इससे कट रहा, बिल्कुल कट रहा, क्या बचा यहाँ केवल 3, और 3 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, तो सेकंड वाला क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे √7 से √7 कट रहा है, क्या बचा 2/7, और 2/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 1/√2 कुछ भी नहीं हो सकता है, तो क्या है, इरेशनल नंबर है। और 2 पाई, जहां पाई है वो हमेशा इरेशनल होता है, आपको बता रखा मैंने। तो यहाँ पे दूसरा वाला और तीसरा वाला, क्योंकि इसे सॉल्व किया हमने और चेक किया तो ये रेशनल आ रहे हैं, तो इसलिए रेशनल है, अदरवाइज ये वाला और ये वाला इरेशनल है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किस तरीके से करना है। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन आपको इन्हें सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको रूट में ऑपरेशन समझ आ गए तो जितने भी बड़े क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके पास है साइड बुक में जितने भी हैं, उन्हें सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अगर आपको पहला वाला सॉल्व करके दिखाऊं कैसा होगा, तो आप क्या करो, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, तो पहले 3 की दोनों से मल्टीप्लाई होगी और फिर √3 की दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले मैं लिख रहा हूं इसे 3, अब 3 की मुझे दोनों से करनी है तो मैं ऐसे लिखूंगा इसे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो क्योंकि 3 की दोनों से करनी है तो मैंने 3 के साथ दोनों लिख ली, फिर प्लस √3 है तो प्लस √3, और इसकी करनी है मुझे 2 + √2 से। देखिए ध्यान से, 3 की 2 से क्या होगा, 3 × 2 = 6, आपको बताया था मैंने, प्लस, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। अब 3 की √2 से, तो 3 की √2 से करेंगे तो 3√2 आएगा, क्योंकि रूट वाले के अंदर ही मल्टीप्लाई होती है। और अगर केवल रेशनल नंबर है, कोई भी नंबर है और एक रूट में है, तो बस इसकी बाहर वाले से मल्टीप्लाई होती है, यहाँ बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसलिए 3 × 1 = 3, ये एज इट इज। ये प्लस तो ये प्लस, √3 की 2 से होगी तो अगेन 2 बाहर आ जाएगा, और √3, और ये प्लस तो ये प्लस, √3 × √2, तो √3 × 2 = 6। अब चेक करें, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो बस यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कैसे करना। एज इट इज ये वाला है, सेकंड वाला करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इसी तरीके से करिए, दूसरा आपको दिख रहा होगा ये a + b है और ये a - b है, तो फॉर्मूला होता है a² - b²। क्योंकि पहले वाली वैल्यू सेम है, सेकंड वाली वैल्यू सेम है, बस 1 + 1 माइनस है, तो हमें से फॉर्मूला लगेगा। तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, और माइनस स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है अगर सिंगल में है, तो केवल 3 बचा, तो 9 - 3 कितना आया, 6, और यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखिए, अगेन आप इसे डायरेक्ट कर लोगे, क्यों, a - b और a + b, तो अगेन a² + b²। देखिए इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप इसे कर सकते हो a + b का होल स्क्वायर, इससे ओपन कर लो तो भी निकल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो आप इसे 2 बार लिख लो, √5 + √2 और √5 + √2, सेम बात है, क्योंकि 2 बार लिखा जा सकता है। अब देखो ध्यान से जरा, √5 + √2, √5 + √2, अब इसे कैसे करोगे आप, तो पहले √5 की दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, आपको बताया था मैंने कैसे, √5 + √2, और फिर प्लस √2 है तो प्लस √2 की मल्टीप्लाई करनी है आपको √5 + √2 से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले इसकी इससे कर लो, तो मैंने आपको बताया था रूट के रूट से मल्टीप्लाई हो जाती है, इनके अंदर जो वैल्यू होगी, तो 5 × 5 = 25 प्लस √5 × 5 = √10, क्योंकि 5 × 2 5 × 2 = 10, फिर प्लस है तो प्लस
रूट 2 5 जा 10 और प्लस रूट 2 इंटू रूट 4। तो देखिए 25 का अंडर रूट कितना होता है, आप बोलोगे 5 प्लस, अब देखो जरा, आपको बताया था मैंने रूट 10 प्लस रूट 10, अंदर वाली वैल्यू सेम है तो इनके बाहर वाले ऐड हो जाएंगे, कुछ नहीं है बाहर तो 1 है, कुछ नहीं है बाहर तो 1 है, तो 1 प्लस 1 2 रूट 10 और प्लस रूट 4 कितना होता है 2, तो 5 प्लस 2 आएगा 7 प्लस 2 रूट 10, और ये आपका आंसर होगा, क्योंकि इससे आगे सॉल्व होगा नहीं, तो यही आपका आंसर होगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमने करा। ये बड़ा आसान है। अगेन कभी भी अगर दो वैल्यू सेम हो, एक प्लस और एक माइनस हो, तो आपको बताया मैंने a माइनस बी और a प्लस बी, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 5 माइनस 2 कितना आया 3 आया। ठीक है, आपको एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं, जैसे मैंने लिखा रूट 5 का स्क्वायर, तो मैंने लिखा स्क्वायर से रूट कट गया, लेकिन मान लो अगर कल को ऐसा आपके पास आ जाए 2 रूट 5 का स्क्वायर, तो इस केस में ये स्क्वायर इस 2 का भी है, आपको ध्यान रखना, आप इससे इसे नहीं काट सकते सीधे और आपने 5 टू 10 लिख लिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर इस 2 का भी है, तो 2 टू 4 और इंटू, अब आप स्क्वायर से रूट काट सकते हो और 5, तो इसका आंसर 20 आएगा। ये बात ध्यान देने वाली है। अगर मैंने कहा यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया क्योंकि रूट अकेली वैल्यू थी, इसके साथ कोई और नंबर नहीं था, तो इसीलिए कट गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आपके पास रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, रैशनलाइज कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है रैशनलाइज करना, तो आपको सिखाता हूं मैं कैसे करना होता है। रैशनलाइज में क्या करते हैं हम, अगर एक ही वैल्यू है डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर होगा और ये डिनोमिनेटर होगा, अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो आप उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे रूट 7 इंटू 1 कितना आएगा, रूट 7 अपॉन रूट 7 इंटू रूट 7 रूट 49, तो ये आएगा रूट 7 अपॉन रूट 49 कितना होता है 7, बस यही आंसर होगा। रैशनलाइज का मतलब होता है कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो बस उसी रूट को हटाने के लिए अगर केवल एक नंबर है तो हम उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी नंबर है यहाँ पे, माना अगर यहाँ पे 2 रूट 7 भी होता है तो हम 2 रूट 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर नंबर 2 हो, जैसे ये है, एक ये है और एक ये है, तो ऐसे को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, जो भी नंबर गिवन है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट मतलब क्या हुआ, कॉन्जुगेट हुआ इसका, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो इसे मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं रूट 7 प्लस रूट 6 से। कॉन्जुगेट का मतलब हुआ जो बीच वाला साइन है उसे चेंज कर देते हैं, तो रूट 7 प्लस रूट 6 ऐसा होता है। तो रैशनलाइज आपको किसी भी नंबर का करना हो तो आपको बस ध्यान ही रखना है, अगर 2 डिजिट गिवन है डिनोमिनेटर में, जैसे एक ही और एक ही है और बीच में प्लस है या माइनस है, तो आप क्या करिए, अगर माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट प्लस वाला होगा, और अगर यहाँ प्लस होता इसका कॉन्जुगेट माइनस वाला होता है। कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में एमसीक्यूज में सिर्फ इतना ही पूछ लेगा, ये बताइए रूट 7 माइनस रूट 6 का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो कॉन्जुगेट मतलब बताया मैंने आपको, इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। अब सॉल्व कर लो इसे, देखो ऊपर क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई होगी तो सेम ही आएगा, अगर मान लो यहाँ 2 होता तो आप 2 की मल्टीप्लाई करते दोनों से, ठीक है, तो यहाँ 1 है तो ये तो सेम ही आएगा, रूट 7 प्लस रूट 6, और डिनोमिनेटर में अगेन देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इतना जरूर ध्यान रखना, कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 2 साइन हो, मतलब 2 नंबर हो या 2 डिजिट हो, तो डिनोमिनेटर में हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला ही लगेगा, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई ही इनके कॉन्जुगेट से करना है, बस नंबर सेम है, साइन तो चेंज करना है, और साइन अगर माइनस का प्लस हो जाए तो अपने आप ही a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो ऊपर तो सेम आएगा रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन में देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचा
7 माइनस 6, तो मैं से लिख सकता हूँ √7 प्लस √6 अपॉन में 7 माइनस 6 कितना आया 1, और ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपको रैशनलाइज करना है। आगे 2 क्वेश्चन और हैं, ये आपको खुद से ट्राई करने हैं। इसमें क्या करोगे आप, रैशनलाइज कर लोगे, इसे किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, √5, अब क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, एज इट इज आप यहाँ √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ अगेन आप √7 प्लस 2 अपॉन √7 माइनस प्लस 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आप माइनस साइन है तो आप प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, अगर प्लस साइन होगा तो आप माइनस से करोगे। तो उम्मीद है 2 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंपोनेंट फॉर रियल नंबर, मतलब रियल नंबर में एक्सपोनेंट की क्या क्या लॉ होते हैं। तो आपको समझा रहा हूं मैं, देखो मान लो आपके पास है एक नंबर है x और एक नंबर है, दूसरा नंबर माना x है, इसकी पावर है a और इसकी पावर है b। तो कभी भी अगर दो सेम नंबर हैं और इनकी पावर अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, जो बेस है उसे एज इट इज लिखेंगे और पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, एज इट इज अगर मैं इसे डिवाइड में लिखूं, अगर मैं इसे डिवाइड में लिखूं तो ये हो जाता है x की पावर a डिवाइड बाई x की पावर b। तो क्या मैं इसे ऐसा कर सकता हूं, x की पावर a माइनस बी, डिवाइड में जो पावर है वो माइनस हो जाएगी और मल्टीप्लाई में जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। वो तब होगा जब बेस सेम, आपको दिख रहा होगा यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये तब होता है। तीसरा, अगर माना x की पावर a है और इस पूरी की पावर b है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो x की पावर a इंटू बी हो जाएगा। और चौथा रूल है, माना x की पावर a है और इंटू वाई की पावर भी a है, तो मतलब अगर अब पावर सेम है तो और बेस अलग अलग हैं तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर सेम ही रहती है। ठीक है, तो ये 4 रूल हैं और इन्हीं पे बेस आपको आगे एक्सरसाइज करनी है, जो मैं आपको करवाता हूं। देखिए पैरा लिखा हुआ है, अब यहां देखिए पावर है अलग अलग, 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5, 125। तो आप कैसे करोगे इसे, देखो आप क्या करो, 64 के फैक्टर कर लो इस तरीके से, 2 से होगा 32, 2 से होगा 16, 2 से होगा 8, 2 से होगा 4, 2 से होगा 2 और 2 से होगा 1। तो आप क्या आप 64 की पावर 1/2 को, क्या आप 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 2 की पावर 6 हो जाएगा और पूरे की पावर कितनी 1/2। ठीक है, ये तो सेम है ना। हमने क्या करा, जो 64 है उसके फैक्टर कर लिए। अब ध्यान दीजिए जरा, आपको बताया था मैंने एक रूल अभी अभी कि अगर पावर की पावर हो तो आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो यहां भी सेम ही है, देखिए आप इसे कर सकते हो 2 की पावर, अब देखो पावर की पावर है तो 6 इंटू 1/3 होगा और 3 इससे कट रहा, सॉरी ये 2 है और में 2 है और 2 इससे कट रहा 3 टाइम, तो ये आया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2, ये इसका आंसर है। एज इट इज आप इस वाले को भी करोगे, जब आप 32 के फैक्टर करोगे तो ये आएगा 2 की पावर 5। देखो यहां तक अगर मैं इसे छोड़ दूं ऊपर, ठीक तो है 32, इसके फैक्टर कर लो, देखो इसी तरीके से होंगे। और इस पूरे की पावर कितना है 1/5। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कटा कितना है, केवल 2, और वही इसका आंसर है। एज इट इज आप ये वाला खुद से ट्राई करिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये भी एज इट इज सारी सेम होंगी, आपको मैं करके दिखा रहा हूं एक थर्ड वाला, देखो बिल्कुल सेम है जैसा आपने पहला वाला करा। 16 की पावर कितना है 3/4। देखिए 16 को क्या मैं 2 की पावर 4 कर सकता हूं और पूरे की पावर 3/4। अब है ना, 16 को कर सकते हो जैसा आपको बताया मैंने 16 और ऐसा करके अभी। तो
जो हमने ये लिखा हुआ है इसे मैं ऐसा कर सकता हूँ 2 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 3/4, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो इससे कट जाएगा। क्या बचा? 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना? 2 टू जा 4 टू जा 8 आंसर है। और एक आपको बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 50, ये कैसे करना देखो, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो जरा, लिखा हुआ है 125 की पावर -1/3। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी अगर पावर माइनस में है, आप पहले इसे सॉल्व कर लो। क्या 125 को मैं 5 की पावर 3 कर सकता हूँ? 5 5 जा 25, 5 जा 125, और पूरे की पावर -1/3। तो आप सॉल्व कर लो इसे। तो 5 की पावर 3 इंटू -1/3, तो 3 से 3 कटेगा, कितना आ रहा? 5 की पावर -1। कभी भी पावर में -1 है या पावर में कोई भी है और वो माइनस में है तो उसे हमेशा 1 के अपॉन में लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये है इसका, अगर माना 5 की पावर -2 होता तो इसका मतलब है 1/5 की पावर 2। अगर 5 की पावर -3 होता तो आप इसे लिखते 1/5 की पावर 3। तो अगर पावर नेगेटिव में है तो इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल है, वो उल्टा है, तो आपको 1 के अपॉन में उसे लिखना है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी। इसका जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं, 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मल्टीप्लाई में इनके बेस सेम है, तो जो पावर है आपको बताया था मैंने ऐड हो जाती है। तो मैं ऐसे ऐसा कर सकता हूँ 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, तो 2 की पावर 5 3 जा 15। अब 15 3 से 5 टाइम मल्टीप्लाई है, मतलब 15 में 3 का भाग 5 बार गया तो 5 दूनी 10, और प्लस 15 5 से 3 टाइम तो 3, तो ये आएगा 2 की पावर 13/15, और ये आपका आंसर है। ठीक है। सेकेंड वाला आपके पास 1/3 की पावर 3 पूरे की पावर 7। तो इसमें क्या करना आपको, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 1 की पावर 7 तो 1 ही आएगा, और 3 की पावर 7 3 जा 21। थर्ड है आपके पास, देखो जो पावर से बेस सेम है इसका, तो पावर इसकी माइनस हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में है ये। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ 1/2 माइनस 1/4, तो 11 की पावर, इनका एलसीएम कितना आएगा 4। 4 2 से 2 टाइम तो 2 1 जा 2, माइनस 4 1 से 1 टाइम तो 1। इट मीन्स 11 की पावर 1/4। बस ये इसका आंसर है, क्योंकि आपको बताया था मैंने अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाती है। और लास्ट है आपके पास, ध्यान से देखो, अगर आप 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2, तो आपको बताया था मैंने अगर पावर अलग अलग है, पावर सेम है और बेस अलग है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 6 की पावर 1/2, तो ये आएगा, सॉरी ये 8 था ना, तो 56 की पावर 1/, और यही आपका आंसर है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला चैप्टर सॉल्व करा क्लास 9 का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को एक बार और देखिए और समझिए, कहीं पर अगर दिक्कत है तो आप कमेंट्स करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।